इट्स बीन 2 days कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। मैं तब से प्लान करती कि मुझे आई हैव टू सरप्राइज माई फैमिली। इज़ माई आउटफिट। फाइनली आई एम लीविंग दीज रोड्स। मिस करोगी मुझे? ये देख, तो मेरी तबीयत ख़राब, मुझे बुखार में पसीने आ रहे, ईमान और अम्मी आ रहे हैं। मुझे क्यों कुछ ही हो रही? दुबई से ही आई है। अम्मी को जाने दे, अम्मी को। दिस इज मी ईमान अगेन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो गाइज, आई होप कि आप सब ठीक होंगे और मैंने बहुत अच्छी कोशिश की है कि बड़ा एनर्जेटिक आपको वेलकम बैक करूं, बट आई कांट डू इट अनफॉर्चुनेटली बिकॉज 2 दिन से इट्स बीन 2 days कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। मेरा बिल्कुल मेरा माइंड नहीं था व्लॉग रिकॉर्ड करने का, जस्ट बिकॉज ये व्लॉग बनाने का मकसद ये है कि इट्स बीन 2 months here like we are in Dubai and now it's finally time to go back to our beloved country and meet my again meet my family। और मैं काफ़ी ज़्यादा उनको मिस भी कर रही हूँ और ऑब्वियसली यहाँ पर भी हमारा बहुत अच्छा टाइम गुजरा है, लेकिन ये 2 महीने गुजर चुके हैं, पता भी नहीं चला। लाइक इस तरह लगता है कल की बात है। बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया। इंशाल्लाह दोबारा मैं वापस आऊँगी। मुझे अक्सर लोग कमेंट्स करते हैं कि दुबई तो आपका दूसरा घर है, लेकिन जब भी मैं यहाँ पे आती हूँ आई फील लाइक मेरा वापस जाने को दिल नहीं करता। लेकिन जो पहली और आखिरी फैमिली है वो मेरी पाकिस्तान में है, फॉर श्योर आई हैव टू गो। और ये व्लॉग बनाने का मकसद ये है कि मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि मैं बिल्कुल, मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी। अभी मेरा ये जो हाथ है वो दर्द कर रहा है, बट स्टिल आई एम मेकिंग व्लॉग सिर्फ इसलिए बिकॉज इट्स सिंस लाइक 10 or 15 days बिफोर। मैं तब से प्लान करती कि मुझे आई हैव टू सरप्राइज माई फैमिली। जस्ट अमन बाजी के हस्बैंड को ये बात पता है कि हमारे, वो भी मैंने कल उनको डिस्क्लोज किया, जो फ्लाइट है वो डिले हो चुकी थी। लाइक हमारी सुबह की फ्लाइट थी, लेकिन हमारी डिले होकर वो रात 10-10:30 बजे की होगी। सो इस लिहाज से हमने पाकिस्तान ना लाइक 2-1 बजे पहुंचना था, लैंड करना था, तो वो काफ़ी लेट टाइम हो रहा था। तो फिर मुझे किसी एक बंदे को घर में से बताना ज़रूरी था बिकॉज गाड़ी अरेंज करना, सब कुछ करना, ये बड़ा मुश्किल हो रहा था। तो इस वजह से मैंने उनको बता दिया और वो मेरे पीछे भी बहुत पड़े हुए थे कि बता दो। वो मुझे कह रहे थे 2 दिन पहले ही जाके एयरपोर्ट पे बैठ जाऊंगा। आई वॉज लाइक नो यू डोंट नीड टू डू दिस। फिर मैंने उनको बता दिया, तो ही विल कम एंड पिक अस। आई एम वेरी एक्साइटेड। एट द सेम टाइम आप मेरी आंखें देख सकते हैं कि मेरी जो हालत हुई है, लेकिन ये व्लॉग बहुत इंपॉर्टेंट था बिकॉज मैं नहीं चाहती थी कि सिर्फ तबीयत की वजह से मैं ये व्लॉग मिस कर दूँ। होने के बावजूद भी आई एम स्टिल मेकिंग व्लॉग एंड शेयर इट विद यू गाइज बिकॉज मैं आप लोग को भी अपनी एक फैमिली का पार्ट समझती हूँ एंड आई होप कि आप लोग भी ऐसे ही समझते हैं। तो what you guys need to do, you guys just go and subscribe our YouTube channel, like, share, comment, बहुत सारा प्यार करें and always keep us in your prayers। हमारा सामान जो है वो रेडी हो चुका है। एज यू कैन सी कितने सारे बैग्स हैं। पर देखते हैं कि एयरपोर्ट पे हमारा सामान जो है वो खुलवाते हैं या नहीं खुलवाते हैं बिकॉज अच्छा, हमें अलाउ तो 40 kg था, लाइक 47 मुझे था, 47 अम्मी को था। हमने टिकट्स ऐसे करवाए थे बिकॉज वी नो कि हमारा सामान ज़्यादा था, लेकिन फिर भी अभी भी कुछ हमारे ना कुछ किलोज जो है ना वो ज़्यादा ही हैं। गाइस, आई एम रेडी नाउ एंड दिस इज़ माय आउटफिट फॉर द एयरपोर्ट लुक। यहाँ पर जो था वो अम्मी ने अलविदाई खाना बनाया था, बड़े ही टेस्टी मज़े का, जो कि हम खा चुके हैं। खाना खाते वक्त का जो क्लिप है और बनाते वक्त वो मैं इसलिए नहीं दिखा सकी क्योंकि उस वक्त मेरा बिल्कुल व्लॉग बनाने का दिल ही नहीं था, लाइक प्लान नहीं था, हिम्मत ही नहीं थी। बट नाउ आई एम फाइन एंड हियर आई एम एंड मेकिंग व्लॉग। बैग्स जो हैं वो नीचे चले गए हैं, बस एक ये बैग रह गया जो मेरे लिए रह गया। फाइनली गाइस, वी आर लिविंग फॉर एयरपोर्ट एंड अगर अमन बाजी आप मेरा ये व्लॉग देख रही हैं तो ये व्लॉग जो है ना वो सिर्फ मेरी बहन के लिए है, बाबा और वारिस के लिए भी है ऑफ कोर्स, बट सबसे ज़्यादा जो है वो मेरी बहन के लिए है बिकॉज शी ऑलवेज वॉन्टेड टू मी बिकम अ व्लॉगर नो मैटर वॉट। मुझे पता है कि वो मुझे कुछ कहती ना, बट आफ्टर जब मैं ठीक हो जाती तो वो मुझे एक दफ़ा ज़रूर कहती कि यार तुमने व्लॉग क्यों नहीं बनाया, बना लेती। तो बस जस्ट बिकॉज ऑफ हर आई एम मेकिंग दिस व्लॉग। फाइनली आई एम लीविंग दीज रोड्स बिकॉज यहाँ से हम लोग जिम जाते थे, शॉपिंग के लिए जाते थे, यहाँ से हम टैक्सी लेते थे। मिस करोगी मुझे? ये तो कभी भी नहीं करेगी। ज़्यादा भी नीलम को नहीं छेड़ना वरना वो सबको रुला देगी, अगर मुझे रुला दिया तो फिर चुप कौन कराएगा, इसलिए ज़्यादा हमने नहीं करना। अच्छा, इस चीज़ पे हमने बिल्कुल वो इमोशनल मोमेंट्स नहीं हमने बनाने। फाइनली
हम लोग जो है वो एयरपोर्ट पे पहुंच चुके हैं और नीलम जो है हमारा सामान उतार रही है ज़बरदस्ती इसको इतनी जल्दी है। जो है वो इंटर होने वाले हैं दुबई एयरपोर्ट में। गाइस लास्ट मोमेंट है तो मैं चाहती हूँ कि मैं टोटली नीलम को कैप्चर करूँ अपने व्लॉग में। नीलम क्या हुआ है, क्या इसको साथ ना ले जाए, चलो अपना टिकट करवाओ। नीलम गाड़ी में बहुत रोई है गाइस। अब मैं इसकी वो रोने वाली क्लिप्स तो आपको नहीं दिखा सकती वरना आप मुझे फ़ौरन अनसब्सक्राइब कर देंगे। ओके गाइस, तो एयरपोर्ट हम पहुंच चुके हैं। मेरी अम्मी रेस्टरूम वगैरह गई हैं, फ्री होके आती हैं तो बस फिर हम अपना सारा प्रोसीजर करवाते हैं। एंड मेक श्योर मैं कोई प्रोसीजर नहीं दिखाने वाली आप लोगों को। इंशाल्लाह जब हम लोग अपनी बोर्डिंग करवा लेंगे तो फिर आपसे मिलेंगे। सो गाइस, हम लोगों ने अपनी बोर्डिंग जो है वो करवा ली है और सामान वगैरह दे दी। लाइक आप लोग पीछे देख सकते हैं, ये साथ ही बोर्डिंग हो रही है, साथ ही सारे बैठे हुए हैं। पाकिस्तान में तो बड़ा छुपा के होती है, लेकिन यहाँ पे सब कुछ सामने हो रहा था। गाइस अभी जो है वो हमारे पास टाइम है तो वी आर एंजॉयिंग। सो गाइस फाइनली सब कुछ करके आपकी बहन फ्री होगी। और जितनी मेरी हालत ख़राब हुई, एक तो मेरी तबीयत ख़राब, मुझे बुखार में पसीने आ रहे, और ऊपर से दुबई एयरपोर्ट इतना बड़ा है कि मुझे समझ ही नहीं आ रही। D20 गेट इन्होंने पता नहीं, मुझे लगता है दुश्मनी में सबसे एंड में रखा हुआ। सो फाइनली सब कुछ हो गया, अभी हम प्लेन की तरफ जा रहे हैं। सो गाइस फाइनली हम लोग अपने प्लेन में आके बैठ चुके हैं एंड नाउ वी आर वेटिंग कि कब ये टेक ऑफ करेगा। और मुझे बहुत सख्त नींद आ रही है, बुखार अभी भी मुझे है। सो मैं सो जाऊंगी, नींद पूरी करूंगी अपनी, और जब इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे पहुंचूंगी अब फिर आप लोगों को अपडेट करूंगी। सो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे और हर चीज़ से फ्री हो चुके हैं। बस हमने अपना अब लगेज पिक करना है। 2 बैग्स जो हैं वो हमारे आ चुके हैं, बस अब हम अपने 3rd बैग का वेट कर रहे हैं। सभी हम लोग बाहर जा रहे हैं, सामान पिक कर लिया है मेरी अम्मी। और ये सरप्राइज एंड हो गया। अस्सलाम वालेकुम। सो गाइस फाइनली हमारा पहला सरप्राइज़ जो था, जो कि बिल्कुल सरप्राइज़ नहीं था, इन्होंने बोल के एक दिन पहले मुझसे मेरे टिकट्स वगैरह जो थे वो मंगवा लिए थे। तो हमने भी फिर सही समझा क्योंकि अभी पाकिस्तान में 2:30 बज रहे हैं, तो इस वक्त कोई टैक्सी या कोई प्राइवेट कार लेने से बेटर है कि कोई अपना ही हो। और हमारा सामान भी बहुत ज़्यादा था तो इस वजह से हमने इनको बता दिया था, लेकिन असल सरप्राइज़ तो भी बाकी है। अभी अमन बाजी का देखते हैं, सो रही होगी, सारे सो रहे होंगे। तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि इनके क्या रिएक्शन होंगे। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। और मुझे पता है ईमान जब ये व्लॉग में पार्ट ऐड करी होगी उसको दोबारा से गुस्सा आना है, वो इसलिए कि मैं जा रही हूँ एयरपोर्ट उनको लेने, और उसने ये पूरा एक सरप्राइज़ प्लान किया हुआ था कि हमें उसने बिल्कुल भी पता नहीं लगने दिया कि वो लोग आ रहे हैं। इनसे इसने सिर्फ इसलिए बताया है कि टाइम ऐसे, वरना उसने इनको भी नहीं बताना था। और आप देख लें टाइम इस टाइम हो रहे हैं रात के 2, और रात के 2 बजे डेफिनेटली वो लोग कैसे आते हैं। तो उसने चुपके से इनको कॉल की थी कि आपको मैं बता रही हूँ और आपने किसी को भी नहीं बताना। और अभी ये डर रहे हैं कि मानी को और मैंने बता दिया क्योंकि ज़ाहिर है रात को 2 बजे निकलेंगे तो मैं पूछूंगी तो सही कि कहाँ जा रहे हैं। खैर एनीवेज मैं एक्साइटेड इसलिए थी और मैं इसलिए आ गई हूँ कि इतने अरसे बाद अम्मी और मेरी बहन आ रही है तो डेफिनेटली मेरा आना बनता है। लेकिन उसको अभी तक नहीं पता, उसको यही पता है कि सिर्फ ये आ रहे हैं लेने और हम। लेकिन घर में बाबा और वारिस को बिल्कुल भी नहीं आइडिया, वो सो रहे हैं। और लकीली टाइम ऐसा था कि हम चुपके से निकल आए हैं। अब जाके सबसे पहले मानी का रिएक्शन रिकॉर्ड करूँगी मैं, और घर वालों को तो ईमान कर ही लेगी। सो ईमान हमें सरप्राइज़ दे रही है और मैं ईमान को। अभी हम कर रहे हैं ईमान की फ़्लाइट को ट्रैक। टाइम किधर है यहाँ से? टॉप पे 702 ओके। सो उनका एस्टिमेटेड अराइवल टाइम है 1:58 और अभी हो रहा है 1:53। हमारा भी 5-6 मिनट में हम पहुंच जाएंगे। मैं तो
सो गई थी, ये तो खुशी से सोई भी नहीं है। जी जी, मेरे लिए बहुत सारे गिफ्ट आ रहे हैं। इस चक्कर में बच्चों की तरह ना जाग रहा हूँ। चले जी, ईमान के सरप्राइज को रॉन्ग करते हैं। वो क्या कहते हैं, सरप्राइज गॉन रॉन्ग। मानी ऐसे भी लोग होते हैं, देख। जी सावली। सो गाइज, हम एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं और अब मुझे जगह ढूंढनी है छुपने के लिए, जहां से मैं उन लोगों को कवर भी कर सकूं और छुपके से उनकी वीडियो भी बना सकूं। सो गाइज, ईमान लोग आगे हैं। लेट मी शो यू। ये देखिए, ये ईमान और अम्मी आ रहे हैं। तो गाइस, अब मैं जा रही हूँ उनको सरप्राइज देने। ये देखिए, मज़े से व्लॉग करती हुई जा रही है दोनों। क्या हाल है? मैंने कहा इसका यही उन लोगों को बिल्कुल आइडिया नहीं। आजा मिल तो ले। मैं नहीं मिलूंगी, ये सरप्राइज मेरा था। यार ये क्या बात हुई? ये सरप्राइज मेरा था यार। यार मैं सारी स्टोरी बताती हूँ, सिर्फ अपने आप को क्लियर रखने के लिए कि मेरे ऊपर शक न किया जाए। आधी रात को ही लेना। हाँ एग्जैक्टली 2 बजे निकल रहे थे बड़े मजे से, चुपके से जूतियाँ पहन के। अच्छा। मेरी आंख खुल गई, मैं कहा किधर जा रहे हैं? कहते हैं वो एक काम है। मैं कहा कौन सा काम है? रात के 2 बजे। फिर बताया, मैं कहा अच्छा। यार ये वैसे एक बात तो ये चीटिंग है यार, तुम लोगों ने सरप्राइज खराब किया। लेकिन बाबा और बारिश को बिल्कुल भी नहीं पता। पिछले 15 दिन से इस चीज की प्लानिंग कर दी कि यार इनको किसी को नहीं। मैंने इनको आखिरी कल बताया कि इन्होंने बहुत मिन्नतें की कि मुझे बता दो, चोर पड़ जाएंगे, डाकू पड़ जाएंगे तुम लोगों को। अभी मुझे यकीन ही नहीं है कि आगे बाबा भी देखना बैठे हो। ये व्लॉग मेरी इतनी ज्यादा तबीयत खराब थी और मैंने ये व्लॉग स्टार्ट ही सिर्फ अमन बाजी के लिए किया था कि सिर्फ इसको सरप्राइज करना है। आपको आप बख्शे नहीं जाएंगे। मैंने भी तेरे सरप्राइज रखा है। नहीं ये कैसा सरप्राइज था, अल्लाह माफ करे। दिल तो कर रहा है आपसे इस तरह के 10 बैग और उठवाऊं मैं। ठीक है। अगर मेरे ज़हन के अंदर किसी एक पॉइंट पे भी ये बात क्लिक की गई होती ना, तो मैं तो कभी जिंदगी में रिस्क भी ना लेती। लेकिन कोई नहीं, आइंदा आने वाले इन्होंने सारे अपने ताल्लुकात जो है वो खराब कर लिए हैं। हफ्ते वाले दिन रात को जब हम बैठे हुए थे, बाबा कहते हैं मुझे लग रहा है ये सुबह आ रहे हैं। मैं तो आपको क्यों लग रहा है? कहते हैं मैंने ईमान की बात से पता किया था कि वो कह रही थी कि हम आएंगे किसी एक संडे। अगले संडे उनका वीजा एक्सपायर हो जाएगा और नीलम ने हफ्ते को छुट्टी भी की है, तो ये तो मान ले कोई फायदा नहीं इतनी कड़ियां मिलाने का। बैठे हुए 1 बजा 2 बजा 3 बजा उसके बाद 2-3 बजे तुम लोगों को कॉल की, तुम लोग भी पढ़े। अच्छा एक बात बताओ, जितने ये हमेशा शुरू से कॉन्फिडेंशियल रहे ना, मुझे इनसे जरा इतनी भी उम्मीद नहीं थी ना कि ये टाइम का इश्यू। 10 दिन से प्लान कर रही हूँ कि यार नहीं सरप्राइज देना है। बाबा और वारिस को हल्का हल्का मैं इसलिए भी बताई थी कि मुझे उनका इतना था भी नहीं, क्योंकि मुझे पता था। क्या पता है कि तुम लोग वेडनेसडे को आ रही हो। हाँ वो तो उसको तो कंफर्म है वेडनेसडे। और बाबा तो इस तरह मायूस हो गए कहते कोई, लेकिन बाबा से पता है बड़ा मुश्किल बात है। बाबा का पता है ना, फनी बातें करते हैं। कहते हैं हम खाना शाना खा के बैठे, फ्री चाय पी रहे, हम चारों बैठे हुए चुप करके चाय पी रहे। बाबा कहते हैं पता चारों को है, लेकिन चारों नहीं, लेकिन किसी को भी अच्छा चलो डे आप सबको एग्जैक्ट पता होगा, चलो हम संडे को आ रहे हैं, लेकिन टाइम किसी को भी नहीं पता था कि हम किस टाइम आ रहे हैं, ये किसी को भी नहीं पता रहे। नहीं, कल वाला मैंने जो निकाला था वो टाइम वही था, इन्होंने बाद में चेंज किया। वही है? हमने वो हमारी डिले हुई थी ना फ्लाइट नहीं छोड़ी से कोई नहीं छोड़ी। यार अमन बाजी मैं आपको बता नहीं सकती, इन्होंने जितनी मिन्नतें की ना, डाकू पड़ जाएंगे, चोर पड़ जाएंगे रास्ते में इतने। सो गाइस सारा प्लान खराब करने के बाद ना ये शरीफों की तरह हमें मैकडोनल्ड्स ले आए हैं कुछ खिलाने पिलाने, लेकिन खिदमत करने वो नहीं होता। टाइम देखो सुबह के 4 बजने वाले हैं। टाइम देखो सुबह के एग्जैक्टली 4 बजने वाले हैं। सो अभी हम लोग आए हैं कुछ खाने पीने के लिए। ना ये लोग लार्ज फ्राइज मंगवाए हैं, बिल्कुल कमी हुई है। अभी पकड़ ले पूरा। सो गाइस फाइनली पहुंच चुके हैं। अब ओरिजिनल सरप्राइज है। अगर मेरे बाबा ने आगे से अब हम लोगों को सरप्राइज दे दिया, ये ऊपर से बाबा देख रहे हुए ना,
तो ये तो हो जाएगा बहुत हमारे साथ बैड सीन। सो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं। तो सिर्फ इसी जगह की स्ट्रीट लाइट्स बंद है बाकी। ये टटरा। चलो चलो। मुझे क्यों खुशी हो रही? इधर तो नहीं। तो वही सही है ये। अम्मी को जाने दे, अम्मी को। हेलो। बाबा की खुशी चेक कर। हेलो वारिस। वीडियो क्यों नहीं दिखाता है? तो गाइस सरप्राइज हमने दे दिया है। ओए मैं गिरने लगी थी। और शूज भी अच्छे पहने हैं। ये मैंने न्यू ली है। योर काइंडली परमिशन। सो यार गर्मी है, थोड़ा एसी शेसी लगाओ। हम तो उधर पता है हम लोग हर टाइम वहाँ पे एसी लगा के रखते थे। अमीर रिच पीपल गाइस, रिच पीपल। सो गाइस अभी बस मैं सोच रही हूँ कि अब इस ब्लॉग को कर देते हैं यहीं पे एंड। बाबा तो कह रहे होंगे कि मैंने नहाना धोना था, तैयार होना था, अच्छे से बैठना था, जाना था। और बाबा का जब ये क्लिप डलेगा तो बाबा के रिएक्शन पता है किस तरह के आएंगे। मानने का इस तरह सो गाइस इस वाले ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। जो इनके सरप्राइजिंग के गिफ्ट्स वगैरह है उसका मैं ब्लॉग अलग से बनाऊंगी। सो वो आप लोगों ने अलग से देखना है। सो ये ब्लॉग मैं कर रही हूँ यहीं पे एंड। डू लाइक शेयर कमेंट। बल्कि आज एमन बजी से करवाते हैं। ये लो ब्लॉग एंड करो। चलो शाबाश जितना आज। गाइस इफ यू लाइक माय प्रैंक, सो गाइस इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं। इसी तरह हमें प्यार करते रहें, दुआ में याद रखें और इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं। तब तक के लिए हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।